आज हम गुरु और शुक्र की युति के बारे में जानेंगे। गुरु ग्रह एक प्रतिष्ठित ग्रह है। ज्ञान, संपन्नता, बौद्धिकता और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुक्र देव इंद्रिय सुख, भौतिक सुख और धन के कारक माने जाते हैं। जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की युति का मतलब है कि दोनों आचार्य हैं, दोनों गुरुओं का मिलन। एक दैत्यों के आचार्य हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और दूसरी तरफ देवताओं के आचार्य हैं, देव गुरु बृहस्पति। मतलब कि गुरु तो हैं, लेकिन दोनों की ज्ञान बांटने की शाखाएं अलग अलग हैं। जहाँ एक तरफ देव गुरु बृहस्पति जीव कारक हैं, वहीं दूसरी तरफ दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी हैं, जो मृतक व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। अब अगर हम ज्योतिष के इन दोनों ग्रहों की युति को रंगों के द्वारा समझें तो हमें समझना पड़ेगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सफेद रंग और देवगुरु बृहस्पति का पीला रंग, अगर इन दोनों रंगों को हम मिलाते हैं तो एक नया रंग तैयार होता है, चमकदार पीला रंग, जिसे संत और महात्मा भी धारण करते हैं। अब अगर इन दोनों ग्रहों की युति लग्न कुंडली के केंद्र भाव में बन रहा हो या त्रिकोण में बन रहा हो, बृहस्पति ग्रह लग्न में कारक हो, मारक नहीं हो और अंश बल से मजबूत हो, इन दोनों ग्रहों की युति पर किसी पाप ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ रहा हो, तो अच्छा रिजल्ट होगा। देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की युति मीन राशि में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की ही राशि है और इसमें शुक्र ग्रह उच्च का हो जाता है। जिसकी भी कुंडली में मीन राशि में शुक्र और बृहस्पति की युति बन रही हो, ऐसा व्यक्ति धन धान्य से संपूर्ण और बौद्धिक क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है, तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है, भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न, मतलब कुल मिलाकर के मीन राशि में ये युति बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब हम इस युति के दूसरे पहलू को समझते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में, लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की युति बन रही है, तो उस कुंडली को हम देख करके अचानक से बहुत अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कारक है या मारक है, अंश बल में कैसा है, किस राशि में बन रहा है, पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। इन सब बातों को देखने के बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये दोनों गुरु तो हैं, लेकिन एक देवताओं के और एक दैत्यों के। तो इससे हम ये समझेंगे कि ये व्यक्ति दो स्वभाव का होगा, ऊपर से साधुता का प्रदर्शन और दूसरी तरफ से चालाकी, कुटिलता, क्योंकि दैत्य और देव दोनों तरह के गुरुओं के तत्व का इनके अंदर प्रवाह होगा। उदाहरण के लिए हम इस बात को इस तरह से समझें कि अगर सप्तम भाव में गुरु और शुक्र की युति बन रही है, तो आपके पति या पत्नी डबल पर्सनालिटी के होंगे, डबल माइंडसेट के होंगे। और इसी बात को इस तरह से भी हमको समझना पड़ेगा कि सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति और शुक्र की युति अगर बन रही है, तो उसकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर होगी। तो इसका मतलब है कि आप भी दो माइंडसेट के व्यक्ति होंगे, एक ऊपरी और एक आंतरिक। आपके व्यक्तित्व में और आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व में विरोधाभास अवश्य होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह दो तरह के तत्वों का निर्माण आपके अंदर करेंगे, आपके जीवन साथी के अंदर करेंगे। तो दोनों तरह के तत्वों का प्रदर्शन आपकी पर्सनालिटी से, आपके व्यवहार से निश्चित होगा। गुरु ग्रह भी ज्ञान का कारक है और शुक्र ग्रह भी ज्ञान का कारक है, लेकिन एक बहुत उदार, बुद्धिमान, धैर्यशाली, दूसरा बहुत चालाक और आतुर। गुरु और शुक्र की युति को हम पंचम भाव से भी देखते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में मीन राशि बन रही है और वहाँ गुरु और शुक्र की युति है, तो इसका एकदम पलट करके रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा, क्योंकि आपके जीवन में शिक्षा का भरमार होगा। आप उच्च कोटि के बुद्धिमान और शिक्षा से युक्त होंगे, आपकी संतान भी बहुत शिक्षित और विवेकशील होगी। अब ये दोनों ग्रह सीधे 7वीं दृष्टि से लाभ भाव पर दिखेंगे, तो आपके जीवन में धन की भी कमी नहीं होगी। आप एक अच्छे उपदेशक, अच्छे सलाहकार और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में समाज में जाने जाएंगे। धन और संपदा के कारक बृहस्पति ग्रह भी हैं और शुक्र ग्रह भी भौतिक सुख सुविधाओं, धन संपदा का कारक है, और ये दोनों ग्रह विवाह के भी कारक हैं। तो जहाँ जिस जातक के जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की युति बनती है, उनका जल्दी ये विवाह भी करा देते हैं। गुरु ग्रह
स्त्री की कुंडली में पति का कारक है और शुक्र ग्रह पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक है। जब गुरु और शुक्र की युति सप्तम भाव में बनती है तो ये दोनों ग्रह जल्दी विवाह भी करा देते हैं। लेकिन अगर इसी ग्रह पर, इसी युति पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो जितनी जल्दी विवाह होगा उतनी ही जल्दी विवाह तोड़वाने का काम भी ये पाप ग्रह करते हैं, क्योंकि दोनों ही पति पत्नी डबल माइंडसेट के होंगे, जिसकी वजह से इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, बहुत उथल पुथल हो जाएगा और ये जल्दी ही अलग होने का निर्णय ले लेंगे। इन दोनों ग्रहों के तत्वों को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। गुरु जीव कारक, 8वां भाव जो उपचय है, वहाँ पर आयुष्य की वृद्धि गुरु ग्रह कर रहे हैं और उस मृतक व्यक्ति को जीवन देने वाला, संजीवनी देने वाला शुक्र ग्रह है। तो दोनों ग्रहों की युति अगर शुभ स्थिति में बन रही है तो जीवन को धन धान्य से, भौतिक सुख सुविधाओं से और सांसारिकता के सुखों से भर देंगे। और अगर इस पर पाप दृष्टि है, ये अंश बल में कमजोर है और मारक लग्न राशि में बन रहा है, तो ये बहुत निगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में या नवमांश कुंडली में गुरु शुक्र की युति बन रही है लेकिन लगातार उसको नकारात्मक फल मिल रहा है, तो ऐसे जातक को विष्णु जी की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करनी चाहिए, इत्र समर्पित करें, सफ़ेद भोग अर्पित करें, खीर, सफ़ेद मिठाई, दही, ऐसा भोग समर्पित करके दोनों विष्णु जी और लक्ष्मी जी के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से शुभ फलदायी हो जाता है गुरु और शुक्र की युति। तो आज हमने जाना जन्म कुंडली में बनने वाली युति, गुरु और शुक्र की युति के सकारात्मक पहलू क्या है और नकारात्मक क्या है, इसको किस तरह से हम प्रभावकारी और शुभ करें। धन्यवाद।